नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनएन न्यूज। मेरा नाम अखलाक उस्मानी। खबरें तफसील से। खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश पर सरकार झुक गई है। संसद में लगातार गतिरोध की वजह से सरकार के तेवर खत्म हो गए हैं। झुक गई, टेकने पड़े घुटने। अब नहीं आएगा एफडीआई। लगातार झेल रही दबाव के आगे सरकार को एफडीआई के मुद्दे पर झुकना पड़ा। लगभग एक हफ्ते से सिर्फ एफडीआई के मुद्दे पर संसद का कामकाज ठप पड़ा था। अगर सूत्रों की माने तो आखिरकार सरकार को एफडीआई पर लिए फैसले को स्थगित करना पड़ा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बीजेपी की नेता सुषमा स्वराज और वाम मोर्चा के नेता सीताराम येचुरी से बात करके यह आश्वासन दिया है कि जब तक आम सहमति नहीं बनेगी तब तक एफडीआई के प्रस्ताव को टाल दिया जाएगा। Please remember what I had to say. I have already spoken. I will make a statement on the floor of the House. Parliament is in session. Okay. Any policy statement is to be made on the floor of the House. Okay. She is not central minister. Therefore, what she says, I cannot. Mr. Pranab Mukherjee called me early this morning to say that the government has decided to keep this decision of opening up the retail sector for foreign direct investment in suspension, and therefore would want the parliament session to continue. I had responded to him saying that we always want the parliament to continue, and we are in fact one of the few who want parliamentary proceedings to proceed uninterrupted. कांग्रेसी सांसदों के बीच उठ रहे मतभेदों को खत्म करने के लिए 7 दिसंबर को प्रणब मुखर्जी अपनी पार्टी के सांसदों को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले वित्त मंत्री और खुद प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की सहयोगी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और डीएमके को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा सिफर ही निकला। अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि छुट्टियों के बाद जब बुधवार को संसद के दोनों सदनों की बैठक होगी तो कामकाज सामान्य रूप से चलेगा। कुमार संभव, जीएनएन न्यूज, दिल्ली। और बीजेपी ने एक बार फिर ये स्पष्ट किया है कि एफडीआई के मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं होगा। सभी दलों की बैठक की मांग बीजेपी ने की है। आज वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री लाल कृष्ण आडवाणी को फोन करके एफडीआई के विषय में चर्चा की। दोनों नेताओं ने उन्हें बताया कि आपके द्वारा एक ऑल पार्टी मीटिंग पिछले हफ्ते बुलाई गई थी, जिसमें सभी पार्टियों ने इस एफडीआई इन डिटेल को रोल बैक करने का आग्रह किया था, और आपने बताया था कि प्रधानमंत्री से बात करके आप फिर विपक्षी दलों के सारे नेताओं से और बाकी लोगों से बात करेंगे। तो वैसी कोई बातचीत अभी तक हुई नहीं। अतः उनसे आग्रह किया गया है कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और एफडीआई के बारे में सरकार का जो भी मत है वो हमें बताइए, और उसके अनुसार हम अपनी औपचारिक राय बनाएंगे। और सरकार के रूठे हुए साथी और नाराज विपक्ष को मनाने की कोशिशें चल रही है। उधर बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को बिचौलियों की पार्टी बताया और कहा कि एफडीआई से दुकानदारों और ग्राहकों दोनों का फायदा होगा, लेकिन बिचौलियों का नुकसान होने से बीजेपी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी का बदलता हुआ चेहरा, एफडीआई को समर्थन, फिर वापस, और पार्लियामेंट नहीं चलने देना, ये अब बात उजागर हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करना चाहती है, मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। एफडीआई से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को फायदा है। नुकसान किसको है? मिडिलमैन को है, बिचौलियों को है, और बिचौलियों को समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी खुद कर आकर दे रही है। यही अपने आप में उनका चेहरा साफ करती है। और मुख्तार अब्बास नकवी को लगता है कि जिन्हें दिग्विजय सिंह बिचौलिया कहते हैं वो व्यापारी है, और इनका साथ देने में बीजेपी को गर्व लगता है। उन्हें लगता है कि हम साहब बिचौलियों के, और भारत में जो बेचारे हमारे व्यापारी हैं, जो हमारे छोटे खुदरा काम कर रहे हैं, जो लोग जो है वो ठेले पे सब्जियां बेच रहे हैं, जो लोग गलियों में चौक चौराहों चौपालों पर जो है वो अपना रोजमर्रा की जिंदगी बिता रहे हैं अपना मेहनत करके, अगर वो बिचौलियों में लगते हैं तो हमें इस बात पे गर्व है। हम स्वदेश में जो हमारे गरीब हैं, जो लोग व्यापारी हैं, उनकी अगर हम
छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग, अगर हम उनके साथ खड़े हुए हैं और उन्हें वो लगते हैं कि वो बिचौलिए हैं, तो हम ऐसे बिचौलियों के साथ होने में हमें गर्व है। लेकिन उन्हें ये बताना चाहिए कि वो किन विदेशी कंपनियों के एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे साथ हैं हरीश मिश्रा साहब, दिल्ली कांग्रेस में सीनियर लीडर हैं। आपका बहुत स्वागत है मिश्रा जी। और साथ ही हमारे दो कॉरेस्पॉन्डेंट कुमार संभव और रजनीश त्रिपाठी भी इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मिश्रा जी मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस झुक गई है और पार्टी अब समझौते की भूमिका में है। यही वजह है कि नेता विपक्ष और वाम मोर्चा के एक बड़े कद्दावर नेता सीताराम येचुरी को आज प्रणब जी ने खुद फोन किया और कहा कि सदन चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम मान लें कि एफडीआई कांग्रेस नहीं लाने जा रही है और ये कांग्रेस की राजनीतिक हार है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने कहा है कि हम एफडीआई लाएंगे। देश का विकास तभी हो सकता है जब कांग्रेस कोई अच्छी सोच लाएगी। मैं आपको भाई साहब बताना चाहता हूं, जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाने की योजना देश में लाए तो ये जॉर्ज फर्नांडिस जी जो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री हैं, ये कई दिन तक इन्होंने उपवास किया और नाटक किया कंप्यूटर से। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस कंप्यूटर के ही सहारे आप देश विदेश में तमाम मैसेज दे रहे हैं, जनहित का तमाम कल्याण कर रहे हैं। इससे मैं कंप्यूटर से समझता हूं कि जितना बढ़िया देश का हित हुआ है, इतना बढ़िया किसी से भी होने वाला नहीं था। ये राजीव जी के प्रति आज युवा वर्ग बहुत खुशहाल है। साथियों, अभी मैं इनकी बात सुन रहा था, बात साहब की, बिचौलिए की बात। ये बिचौलिया वो नहीं है जो रेहड़ी वालों के हित के लिए सोचते हैं या छोटे व्यापारियों के लिए। ये बिचौलिया दलाली के लिए सोचते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि एफडीआई से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। किसान डायरेक्ट अपने सामान को उठा के स्टोर पर पहुंचाएगा। जो बीच में दलाली करने वाले हैं, जो बीच में एजेंट के रूप में उनसे दलाली खाने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा सा नुकसान पहुंचेगा और उससे देश के रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बेरोजगार लोगों को बहुत बढ़िया रोजगार मिलेगा। शहर का हिस्सा बड़ा सुंदरीकरण होगा और देश का सम्मान बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा। तमाम देश में बाहर से पूंजी आएगी, पैसे लगेंगे और तमाम युवा वर्ग के लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तीसरे में आप ये करें, दादा साहब ने जो बातचीत किया है, दादा साहब आत्मा से चाहते हैं। प्रणब मुखर्जी जी ने हमेशा इस देश हित के लिए सोचा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने से वो देश के लिए काम कर रहे हैं। उनकी सोच बहुत अच्छी है। वो लोगों के लिए चाहते हैं, लोगों के लिए हित में काम करना चाहते हैं। उनकी हमेशा अपनी यह सोच होती है कि देश का हित कैसे हो। इसके लिए चाहे उन्हें सीताराम जी को मनाना पड़े, ये बीजेपी वालों को मनाना पड़े, या देश को बताना पड़े, देश को समझाना पड़े, युवाओं को बताना पड़े, तो वो बताने में सक्षम है कि एफडीआई से क्या फायदा होगा। नहीं, बात आपकी मान ली, सारी बात मान ली। बहुत बढ़िया मिश्रा जी, देश की जनता ताली बजाएगी, बहुत बढ़िया, एफडीआई आनी चाहिए। माला पहनाई जाएगी सरकार को, मिठाई भी बटेगी, बैंड बाजा बारात भी आएगी। लेकिन सवाल यह है कि एफडीआई तो अब नहीं आ रही है, तो जिन्होंने ये सब कुछ तय किया था वो हार गए। इसका मतलब जो रिश्ता पक्का हुआ था वो सगाई टूट गई। नहीं जी, ऐसा नहीं है। एफडीआई आएगी। प्रधानमंत्री जी की सोच है देश को आगे ले जाना है। ये तो ऐसा है कि लोकसभा में ढेर सारा प्रधानमंत्री जी अकेले पड़ गए अपनी पार्टी में। ये जो रोल बैक की बात आ रही है मिश्रा जी, इसका मतलब ये होता है कि मनमोहन सिंह जी ने बुनियाद के यूथ कांग्रेस के प्रोग्राम में जो बात कही थी, प्रधानमंत्री उस मुद्दे पर अकेले पड़ गए हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा। और प्रणब मुखर्जी जी ने आज जिस तरह से सारी पार्टियों से कोऑर्डिनेशन करके ये डिमांड की है कि बुधवार से सदन चलने दिया जाए, इसका मतलब ये है कि प्रणब जी को सोनिया जी ने, हाईकमान ने कहा है कि स्थितियों को संभालो, भूल जाओ मनमोहन सिंह कौन है। नहीं जी, ये तो आप अपनी तरफ से कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ संगठन खड़ा है, पूरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी खड़ी है। अभी आप देखें, राजा साहब का आपने, महाराज दिग्विजय सिंह जी की बातों को आपने बड़े ध्यान से सुना है और देखा है पूरी पार्टी हमारी उनके साथ हो। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं। उन्होंने अभी कितने तौर तरीके से आपके सामने सारी बातें रखी है। और प्रधानमंत्री जी कांग्रेस है, कांग्रेस का हर बच्चा, हर कार्यकर्ता, हर नेता प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा हुआ है। हाँ, यह हम जरूर बताना चाहते हैं कि जो ये नौटंकी वाले प्रचार कर रहे
कि एफडीआई से नुकसान होगा, उसको हम पक्ष विपक्ष अपने साथियों को भी समझाना चाहते हैं, लोगों को भी बताना चाहते हैं, जनमानस को भी बताना चाहते हैं, युवा वर्ग को भी बताना चाहते हैं, गांव वालों को भी बताना चाहते हैं, देश वालों को भी बताना चाहते हैं, प्रदेश को भी बताना चाहते हैं कि उससे हमें फायदा, एफडीआई लाने से हमें फायदा किन किन हितों पे होगा। ये प्रधानमंत्री जी की अच्छी सोच है और ये बधाई के पात्र है। बहुत बढ़िया। कुमार, क्या जो स्थितियां बदल रही हैं उसमें हम माने कि एफडीआई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री अकेले पड़ गए हैं और सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपॉइंट किए गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रणब मुखर्जी, क्योंकि सीताराम येचुरी काफी मुखर होकर कह रहे थे, मुझे टेलीफोन करके कहा गया कि भाई साहब सदन चलाइए। जी बिल्कुल अखलाक, जिस तरीके से आज राजनीतिक गतिविधियां बदली हैं और इसमें बहुत हद तक कल के जो परिप्रेक्ष्य थे और कल की जो बैठकें थी उसका नतीजा आज देखने को मिला है। एक तरफ जहां प्रणब मुखर्जी के साथ साथ प्रधानमंत्री भी एक समय बहुत ही अडिग दिख रहे थे, एक युवा कांग्रेस मंच का प्रयोग किया था प्रधानमंत्री ने और कहा था कि एफडीआई का फैसला बड़े सोच समझ कर लिया गया है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसमें प्रणब मुखर्जी को आगे आना पड़ा और हमेशा की तरह एक रेस्क्यू वर्कर की तरह प्रणब मुखर्जी सरकार में यूपीए 2 की अगर बात की जाए तो लगातार आगे आते रहे हैं और कई मुद्दों पर जबकि किरकिरी हुई है उन्होंने सफाई दी है और उसके बाद वो आगे की स्थितियों को संभाले हैं। प्राइस राइज की बात हो या इसके पहले पी चिदम्बरम के साथ मतभेद की बात हो, उन्होंने साफ तौर पर पल्ला झाड़ा है और कहा है कि नहीं, जो जिस तरीके से देश चलना चाहिए उस तरीके से चलेगा। और आज जो स्थिति बनी उसके बाद प्रणब मुखर्जी का सामने आना, सीपीएम नेताओं को कॉल करना, वामपंथियों को कॉल करना, सुषमा स्वराज से उन्होंने फोन पर बात की है और इसके पहले जो मनाने की बात थी वो तृणमूल और डीएमके को आश्वासन दिया गया कि ये फैसले पर अभी स्थगित किया जाएगा, इसके ऊपर आम राय जब बन जाएगी तब इस पर बात होगी, इसको आगे लाने के बारे में सोचा जाएगा और बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तो एक तरह से संसद में जो गतिरोध चल रहा था, डेडलॉक चल रहा था, उसको प्रणब मुखर्जी ने दूर करने की बहुत हद तक आज कोशिश की है। अब सारा का सारा दारोमदार जो है वो विपक्षियों के पाले में है। जी एकदम। और रजनीश, चूंकि आज बीजेपी की सारी गतिविधियों पर निगाह रखे हुए थे और रविशंकर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, रजनीश, बीजेपी सदन शुरू होने के साथ ही क्या इस पूरे मुद्दे को इस तरह से भुनाएगी कि देखिए हमने पूरी सरकार को 2G के मामले में झुकाया, 2-3 मंत्रियों के इस्तीफे करवाए, सरकार को बैकफुट पर लाने को मजबूर किया, कैबिनेट का रीशफल करवा दिया और अब एफडीआई का रोल बैक भी बीजेपी की वजह से हुआ है, यानी बीजेपी बहुत बड़ी अब ताली बजाने वाली है और लड्डू बांटने वाली है। जी अखलाक, एकदम सही आपने कहा कि बीजेपी जो मुद्दा चाहती थी उस मुद्दे पे आगे बढ़ती जा रही है। अगर हम भ्रष्टाचार और काले धन की बात करें, जो कि हम कुछ दिन पहले कहते थे कि बीजेपी ने उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, लेकिन यूपीए सरकार ने एफडीआई का जो मुद्दा यानी कि जो शिगुफा छोड़ा, उससे इनका विपक्ष में जितने लोग थे इनका मुद्दा पीछे छूट गया। लेकिन जब आज एफडीआई का मामला इस तरह हुआ कि सरकार ये कह दी है कि हम पूरे एक साथ बैठ के इसका विचार विमर्श करेंगे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो बीजेपी का भी कहना है कि हम एफडीआई के मुद्दे को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, चाहे जो जैसा हो। जिस तरह प्रणब मुखर्जी का फोन भी आया हुआ था सुषमा स्वराज और लाल किशन आडवाणी के पास, तो लेकिन बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें, सबसे पहले उनका ही बयान आया था कि बिचौलियों वाली बात, तो उन्होंने कहा हम हमेशा जो सड़क पे व्यापार करें, चाहे रेडी वाले हो चाहे उस पे दुकान लगाने, उनके साथ हैं। फिर रविशंकर प्रसाद की बाइट आती है कि हम तो हमेशा चाहते हैं सदन चले, लेकिन सरकार ही नहीं चलना चाहती। बात अगर करें तो सीधे सीधे अगर विजय मुख की बात करें तो विजय जरूर मिली है बीजेपी को अखलाक। एकदम। और बीजेपी का जो रवैया है आज की सारे नेताओं का बयान सुनने के बाद, रजनीश, आपको लगता है कि बुधवार से जब हाउस रिज्यूम होगा तो वे सहयोग करने के लिए तैयार हो गए हैं? जी, इसके लिए तो पहले तो उनका सबसे कहना था, सबसे पहले हम ऑल पार्टी मीटिंग में जाएंगे, जब बात होगी, बात होने के बाद तब हम तय करेंगे कि आखिर आगे होना क्या चाहिए, क्योंकि उनका तो एक ही बयान होता है कि हम चाहते हैं सदन चले, लेकिन जब यूपीए सरकार के मंत्री जो बैठे नुमाइंदे बैठे वो सदन को नहीं चलने देना चाहते। वो चाहते हैं हर मुद्दे को पीछे छोड़ा जाए, क्योंकि 2G वाले मामले में जो उनके कुछ मेंबरान अगर जेल में गए हुए हैं तो पी चिदम्बरम बाहर है, तो वो चाहते हैं कि पी चिदम्बरम अंदर जाए। भ्रष्टाचार की बात वो करते हैं कि सरकार अगर भ्रष्टाचार में आगे बढ़ती जा रही है तो उस मुद्दे को कैसे भुनाया जाए। महंगाई की बात करें तो सरकार लगातार महंगाई को बढ़ाती जा रही है, तो बीजेपी चाहती है इस मुद्दे को कैसे भुनाया जाए। तो जब लगातार इन मुद्दों को भुनाते भुनाते एफडीआई वाले मुद्दे को जब जीती, तो बीजेपी यही चाहती है कि जब तक हम बैठक में पूरी तरह समझ नहीं लेंगे, औपचारिकता की बात नहीं हो जाएगी, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। अखलाक, बिल्कुल। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मिश्रा जी से हमारी और भी इस पूरे मुद्दे पर बातचीत होगी, साथ ही उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कांग्रेस के हिसाब से चीजें फेवरेबल हैं तो क्या ये न माना जाए कि
10 जनपद ने सारे मुद्दों को अपने हाथ में ले लिया। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। शिक्षा के क्षेत्र में जीएन ग्रुप की पहल। हम लेकर आए हैं सीबीएसई से एफिलेटेड जीएन कॉन्वेंट स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, शानदार ऑडिटोरियम, विशाल